तो भाई आप ऑस्ट्रेलिया किसी एजेंसी के हेल्प से गए या फिर आप आपने खुद से अप्लाई किया, खुद से सब चीज़ें की है? तो आशीष भाई, एजेंसी वालों का तो एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था मेरा। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। जी अब कहते हैं कि आपको पता है अपने इंडिया में क्या होता है कि जी। एजेंट्स के साथ कैसा होता है सारा सीन। हम्म। मैंने शुरू में एजेंट्स के थ्रू साथ ही जाया जाता है यार, वरना क्यों मेरी फैमिली में कोई, मेरे बैकग्राउंड में कहीं दूर दूर तक कोई बाहर नहीं गया था, हम्म। तो हमें पता ही नहीं था कैसे जाया जाता है। हम्म। मैं एजेंट्स के थ्रू ही आया था, लगा लो। शुरू में किसी ने मेरा एफरा में डॉक्यूमेंट्स लगवाए थे, एक एजेंट ने। फिर उनके वो आउट ऑफ द कंट्री चले गए थे, तो उनसे मतलब बात नहीं हो पा रही थी टाइमिंग की डिफरेंस की वजह से। फिर मैंने साउथ इंडिया में एक दोस्त ने एक एजेंट बताया, उनसे बात की, फिर उनको पैसे दिए, फिर उन्होंने वीज़ा वगैरह लगवा के दिया। एजेंट्स के साथ गया था। पर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो एफरा में फाइल लगाना होता है, एजेंट उसके पर्टिकुलर चार्ज करते हैं, वो आप खुद कर सकते हो भाई। ओके वो आप खुद भी कर सकते हो। इतनी मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एजेंट ही करवाएगा। एजेंट आपकी मदद कहाँ कर सकते हैं? आपके वीजा में। वीजा भी भाई लगाने को आप खुद भी लगा सकते हो, हाँ। मतलब नॉट एनी। हाँ, पर वो होता है यार, आपको एग्जैक्टली आपको डॉक्यूमेंट्स का इतना हिसाब नहीं होता है। अगर आपको कोई नोन ही नहीं है, कोई कभी बाहर आपको नहीं पता कैसे जाया जाता है कैसे नहीं, तो थोड़ा आप ये होता है सिक्योर होते हो एजेंट्स से करवाने में। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप टोटल 100% किसी एक एजेंट पे भरोसा करो। और कोई एजेंट, मैं ये भी नहीं कहता कि भाई कोई खराब है या कोई सही है, सभी सही है, पर वही आपको पता ही है क्या सीन है। हाँ। तो ओके, तो मतलब एजेंट्स के बारे में मिक्स रिएक्शन हमें मिला है सचिन भाई से। मिक्स रिएक्शन तो भाई ऐसा है कि देखो, मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, मेरे बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे। सही बात है, सही बात। वो एक्सपीरियंस के बात है। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है सचिन भाई। ज़्यादातर हम सुनते हैं या फिर हमें सुनने को मिलता है कि जो भी नर्सेस अब्रॉड जाते हैं या फिर इंडिया में भी, तो फीमेल नर्सेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे जो भाई लोग हैं, जो बॉयज़ है, वो जानना चाहते हैं कि क्या मेल्स के लिए अब्रॉड में करियर सिक्योर है नर्सिंग में? भाई अभी मैं जब भी जाता हूँ, मोस्टली जगह में नर्सेज मेरे को, सही कह रहे हो आप, फीमेल मिलते हैं। ऐसा रेशो यहाँ पे भी है, पर इतना नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में जॉब करने जा रहे हो, तो वो आपको जॉब देने से पहले ये नहीं देखेंगे कि आप मेल हो या फीमेल। जहाँ तक मुझे लगता है, एज पर माई एक्सपीरियंस। क्योंकि नर्सिंग इज ऑल अबाउट केयर, एंड केयर कैन बी डन बाय मेल और फीमेल। सही बात है। हाँ, एक पॉइंट होता है कि भाई आप क्या होता है, अगर आप किसी फीमेल की आप केयर कर रहे हो, तो जैसे कल्चरल डिफरेंसेस कहते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है यार, मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो उनके कल्चर में, अपने कल्चर में जैसे ऐसा होता है कि हम जो शावरिंग होती है, आप वुमेन्स प्रेफर नहीं करती है मेल करें शावरिंग। तो उसमें आपको आपके हेल्प कर सकते हैं जो फीमेल स्टाफ होता है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा उससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं है। और बहुत अच्छा है भाई, मैं तो कहूंगा, मेरे कई दोस्त हैं यहाँ पे जो मेल हैं और वो नर्स हैं। मैं अगर कोई मतलब अच्छी स्कोप है बॉयज के लिए, इट इज अ गुड प्लेस। ओके। तो जितने भी बॉयज सुन रहे हो, भाई को सुनिए, अच्छी स्कोप है। तो भाई आपने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? भाई मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई थी, मुझे अभी याद है, 15 सितंबर 2017 में मैंने लास्ट एग्जाम दिया था मेरा। उसके 15 दिन बाद मैंने जैसे अपने ये जो इंग्लिश टेस्ट है, आइल्स, पीटी, इन सब की कोचिंग लेने के लिए 15 दिन बाद चला गया। 2 अक्टूबर को गया था मैं चंडीगढ़। तो और मैं देख लो 2 अक्टूबर 2017। और मैं ऑस्ट्रेलिया सबसे पहली बार आया 20th मई 2019। तो मतलब टाइम था भाई, काफी टाइम लगा। वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में भी टाइम लगा भाई, काफी टाइम लग जाता है। तो टाइम तो हाँ, पर अगर आप स्टूडेंट, हाँ भाई, एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, डायरेक्ट स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, उस पर इतना टाइम नहीं लगता है। क्योंकि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करने वाला होता है, आपने सीधा स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना होता है, वो इजी प्रोसेस होता है। मैं थोड़ा लंबे वाला प्रोसेस लिया था। ठीक है, सही बात है। और क्या भाई, जब आप बात करते हैं, आप जब कोई स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहता है, तो ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स है, वो पूछते हैं कि क्या बिना एग्ज़ाम, जैसे आपने कहा आइल्स या फिर ओईटी या फिर पीटी, इनको जब आप अपेयर करते हो उसके बाद आप जा सकते हो, तो विदाउट एग्ज़ाम क्या कोई चांस है वर्किंग के लिए?
मैं आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग दुबई का मुझे नहीं पता। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं भाई, जैसे यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको कभी कोई यूं कहता है आपका स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, कोई भी वीजा, टूरिस्ट वीजा को छोड़ के कोई भी वीजा लगवा देंगे आपका विदाउट आइल्स। मैंने देखे हैं भाई बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं वो डालते हैं विदाउट आइल्स। ओके। आइल्स के बगैर आप नहीं जा सकते हो। इंग्लिश एग्जाम इज मैंडेटरी। तो अगर आपको, मैं जो भी देख रहा है, अगर उनको मैं बात बताना चाहूंगा, कोई आपको अगर कहता है कि विदाउट उसके जाओगे यूएस का वीजा विदाउट इंग्लिश एग्जाम, भाई दैट्स नॉट पॉसिबल। उसका एक रीजन भी है आशीष भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब अगर कोई आके यहाँ जॉब कर रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो सामने वाला आपको क्या कहना चाह रहा है, सही बात है, हाँ, या आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो कैसे काम हो सकता है? सही बात है। इंग्लिश मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा, मैंने लोग देखे हैं जो आ जाते हैं, मतलब उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है तो उनको बहुत प्रॉब्लम दिक्कत होती है जरूर। हाँ जी, तो एग्जाम जरूर देना चाहिए, सही बात है। ओके। अब एग्जाम के बगैर अगर कोई आपको भेज रहा है, समझ लो कुछ फ्रॉड है। जी जरूर। ये काफी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। हाँ ओके। मुझसे भी कई बार, अब जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि कितने बिना उसके भी आ सकते हैं, बिना उसके भाई कैसे आ सकते हो यार, आप ऐसी कंट्री में आ रहे हो जहाँ इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज है, तो नॉट पॉसिबल। जी सही बात है। और भाई जब आप अब्रॉड जाने को सोचते हो या फिर जॉब के लिए भी सोचते हो, अगर वहाँ जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, तो क्या वहाँ पे अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं? जो बीएससी नर्सिंग में ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, क्या वो कंसिडर किए जाते हैं वहाँ पर? भाई ऐसे देखो, अपने शायद इंडिया में 50, अगर 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं जब भी पास होते हैं नर्सिंग में, ऐसा जहाँ मैं पढ़ा हूँ वैसा वहाँ 50% मेरी वाली यूनिवर्सिटी में 50% इज बेसिक फॉर पासिंग। पर बाद में उसके बाद कोई मार्क्स नहीं देखता है भाई। आप खुद सोचो, आपके 10th के मार्क्स क्या अभी कोई देखेगा? नहीं, कोई पूछता भी नहीं है भाई। देखता है कोई 12th के मार्क्स आपके पूछता है? नहीं, कोई नहीं पूछता है। और जब आप जॉब करने आते हो भाई, उनको कोई मैटर नहीं करता, बस आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, पर उस डिग्री के साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए। सही बात है। नॉलेज आपकी चेक होगी, मार्क्स यार मार्क्स अब आपकी वही है, कहने की बात है ना कि डिग्री कांट जज माय पेपर कांट जज माय फ्यूचर, वही बात है। सही बात है। और एक और चीज़, जब आपका वर्क परमिट खत्म हो जाता है तो उसके लिए उसे रीअप्लाई करने के लिए और वो फिर से करने के लिए कितना समय लगता है, या क्या ये पॉसिबल भी है? भाई वर्क परमिट का क्या होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज, पर ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। जैसे जो 491 सब क्लास मैंने आपको बताई, वो वर्क परमिट है। वो 5 साल का वीजा है भाई। मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता पाऊंगा, आई कांट कमेंट ऑन एनी अदर। जैसे 5 साल का वीजा है आपका यहाँ, 3 साल आपने जॉब करनी है और हर साल आपको इतनी अमाउंट कमानी है, और 3 साल बाद आप पीआर हो जाता है आपका। तो आई डोंट थिंक उसके बाद आपको वर्क परमिट की कोई सोचने की बात है। अगर आपका परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है तो इट डजंट मैटर आपका, अगर है चलो ऐसा होता है कि अगर आप नहीं कमा पाते हो उतने, आपकी अमाउंट्स नहीं बन पाती, अगर आप नहीं होता तो आप वापस से भी अप्लाई कर सकते हो शायद। आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग दैट। थैंक यू भाई। एक और चीज़ भाई, ज़्यादातर जब भी हम नर्सेस यहाँ से इंडिया से वहाँ ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो ज़्यादातर सभी नर्सेस हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए, हॉस्पिटल्स में एज अ नर्स वर्क करने के लिए आते हैं। तो क्या ट्यूटर जॉब्स के लिए भी वहाँ पर मतलब स्कोप्स है? मतलब इंडिया से वहाँ ट्यूटर जॉब्स के लिए भी आ सकते हैं, टीचिंग जॉब्स के लिए? ट्यूटर के लिए आ सकता है, हाँ ट्यूटर हो सकता है, पर डायरेक्टली आप ट्यूटर आओगे थोड़ा डिफिकल्ट है भाई। क्योंकि आपको यहाँ कोई स्टडीज देखो, इंडिया की स्टडी बिल्कुल अलग है भाई। जरूर, ये तो सही है। तो आप इंडिया वाला स्टाइल अगर यहाँ पढ़ाओगे, कोई बात बनती नहीं है, कोई बात ऐसे पढ़ाने वाली। आप यहाँ के मास्टर ऑफ नर्सिंग करते हो, मास्टर ऑफ नर्सिंग में भी क्या है, स्पेशलिटीज होती है अलग। नॉट लाइक इंडिया में क्या होता है कि 4-5 अपने 5 हैं सब्जेक्ट्स हैं, मेड सर्च, साइकोलॉजी, ये ऐसा नहीं है यार। यहाँ भाई फील्ड्स हैं, क्रिटिकल केयर, कोई जैसे मतलब पर्टिकुलर कोई कुछ फील्ड्स हैं। हाँ पब्लिक हेल्थ, नर्स, कुछ अलग अलग फील्ड्स होती हैं। अब उसके हिसाब से एक फील्ड होगी जो आपकी नर्सिंग की स्टडीज से रिलेटेड होगी, ताकि आप क्लिनिकल आगे ट्यूटर बन सको। अगर आपने वो स्टडी किया तो उसके बाद आप ट्यूटर भी बन सकते हो। तो इंडियन डिग्री के बेसिस पर नहीं, बट ऑस्ट्रेलियन डिग्री लेना पड़ेगा फिर उसके लिए? हाँ, इंडियन डिग्री के ऊपर भाई सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। जी। अगर आपने इंडिया से मास्टर ऑफ नर्सिंग की है
तो आपकी सिर्फ बैचलर से वैलिड होती है जहां तक मुझे लगता है। अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में, मैं ऑस्ट्रेलिया से अगर मास्टर्स करके इंडिया जाता हूँ तो मेरी मास्टर्स वहां पे वैलिड नहीं है। ओनली योर बैचलर्स फ्रॉम एनी वन कंट्री इज वैलिड टू अदर कंट्री। ओके, सही। ये काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने बताई हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए जी। ओके, और एक और चीज़ आपने बताई कि ब्रिज कोर्स जो है वो अभी फेब के बाद ये नहीं है, अब ओबीए के लिए जाता है, और उसके बाद ऑस्की भी होते हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी, ओबीए में इंक्लूडेड है भाई। ऑस्की ओबीए में पहले जैसे एनक्लेक्स फिर ऑस्की, उसके अंदर इंक्लूडेड है। जी जी जी। तो भाई जैसे आपने अब तीनों भी एग्जाम्स दिए थे, आईएलटीएस दिया था, ओईटी दिया था और पीटी भी दिए है, तो प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स बता सकते हो आप हमारे स्टूडेंट्स को? भाई सबसे मैं आपको टिप बताऊं तो अगर आपकी स्कूलिंग में अच्छी इंग्लिश हुई है ना, अगर आपके स्कूल के टाइम पे आपकी अच्छी इंग्लिश है तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्योंकि यार आप सोचने की बात है, आप बैचलर ऑफ नर्सिंग करके लगभग 22 के तो हो गई, 22 to 23 ईयर्स आपकी एज होगी। उसके बाद आप 10th सीखोगे, कोई तुक बनता नहीं, मतलब कोई बात नहीं है यार। 10th आप कैसे, इट्स नॉट इजी कि आप फिर 10th सीखो फिर आप लिखना सीखो। हाँ, पर टिप्स में देना चाहूँगा कि जितना हो सके आप अपने आसपास वालों के साथ इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश सुने। लाइक वो कहते हैं ना, ड्रिंकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, बाथिंग इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश, ठीक है, वो वाली सीन होना चाहिए। ओके, तो प्रैक्टिस करके ही बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसा है ना भाई कि कुछ भी करो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एम होता है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट उसके पीछे जो पर्पस होता है वो हमारे पेट से होता है, मतलब सैलरी के बारे में। हाँ। तो क्या आप बता सकते हो कि कितना सैलरी हो सकता है, और ये सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बेसिस पर सैलरी होती है? सैलरी आपको यहाँ भाई आर्ली बेसिस पे मिलती है। सैलरी आपकी यहाँ आर्ली बेसिस पे है। मिनिमम मैं आपको पे रेट कहूँ तो $25 पर आवर। अगर इंडियन करेंसी में कहूँ तो मैं 1200 रुपए एक घंटे के, 1200 से 1250 रुपए घंटे के भाई। वो मैं मिनिमम बता रहा हूँ वीक डेज में, मतलब जो सब जिस जगह आप काम कर रहे हो सबसे कम सैलरी अगर कोई दे रहा होगा तो वो इतनी देगा। बाकी उससे ऊपर आती है तो भाई $30 भी पर आवर होती है जगह पे। कुछ जगहों की कुछ फैसिलिटीज या कुछ जगह आपको जहाँ आप जॉब कर रहे हो आपको $40 भी देंगे। ये आपके मैं वीक डेज की बता रहा हूँ, वीक डेज में मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे में भाई आपको एक दिन के लगभग $50 भी मिलेंगे, एक घंटे के, सॉरी। और संडे में आपकी $60 पर आवर भी जा सकती है। ये आपकी नॉर्मल पे है। और उसमें आप अगर आप इंचार्ज शिफ्ट कर रहे हो कोई, उसकी पे अगर आप इंक्लूड कर दो तो वो तो और भी अच्छी ज्यादा पे हो जाती है। बाकी कोई एग्जैक्टली आपको पे बताएगा नहीं, जहां तक मुझे लगता है, अपने कोई बताता नहीं है। वो प्राइवेसी इश्यूज कह लो या कोई भी इश्यूज है, पर हाँ ये पे रेट होती है भाई। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं इतने कमा रहा हूँ तो वो डिपेंड करता है कि वो उसका एक्सपीरियंस कितना है और किस जगह पे काम कर रहा है। कई सारे पॉइंट्स के ऊपर है भाई। मतलब देख लो, आप $60 घंटे का लगा लो, आप 3000 रुपए कमा रहे हो एक घंटे के, इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो। अगर आप मैं इंडियन करेंसी में बताऊं तो भाई मिनिमम आपका महीने की तनख्वाह हो जाती है, अगर आप अच्छे नॉर्मल जॉब करो तो 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम बन जाते हैं फुल टाइम जॉब वालों के भाई। जी। और ये वर्कशिप्स जो होती है, जितना मैंने सुना है कि वो वीकली कुछ आवर्स आपको होते हैं, मतलब उतने आवर्स आपको वर्क करना होता है, वर्क ड्यूटी करनी होती है। तो वो कितने आवर्स होते हैं? वो अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो आप 20 आवर्स पर वीक कर सकते हो। अगर आप वर्क वीजा पे हो तो आप फोर्टनाइटली 75 समथिंग आवर्स होते हैं। आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग दैट। कुछ फोर्टनाइट आप वो काम कर सकते हो भाई। फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्तों में। या तो ये तो काफी अच्छी बात है सैलरी के बारे में। सो थैंक यू सचिन भाई। हाँ बोलिए। नहीं, सैलरी अच्छी है भाई, ऐसा नहीं है। देखो, आप यहाँ मेहनत करते हो, आपको उसके पैसे मिलते हैं। और मैं आपको देखो आखिरी, अगर हम जैसे काफी लंबी हो रही है वीडियो, कंक्लूड करते हुए तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो भी देख रहे हैं नर्सिंग वाले आपके व्यूअर्स, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि स्टूडेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। मैं आपको भाई, मैं जब इंडिया में था या यहाँ भी कभी कभार कोई इंडिया बताता है तो आपने भी देखा होगा, नर्सेज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। मैं एक पॉइंट भी आपको कहना चाहूंगा, नहीं दी जाती है भाई।
ये है फैक्ट है, आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, ये फैक्ट है। और अगर कोई फीमेल है तो उसको नर्सिंग के लिए थोड़ी अलग अपनी है, हर कोई, अगर आप किसी को कह रहे हो नर्सिंग है तो अलग सोच होती है। और भाई मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, वो आप अपने खुद की वजह से भाई, अगर मैं सामने वाले को कहूँ कि आप मेरे से इज्जत से बात करो तो वो इज्जत से बात करेगा, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि आपके हाथ में है रिस्पेक्ट लेना और रिस्पेक्ट देना। सही। एक ये पॉइंट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाते हो, नर्सेज की भाई इतनी अच्छी रेपुटेशन है। आप किसी को यूं कहते हो ना मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ, एक बार तो भाई वो खड़ा हो जाता है कि मतलब खड़ा तो मतलब क्या, एक बार तो मतलब शॉक हो जाता है कि अच्छा आप नर्स हो। मैं अगर किसी को बताता हूँ मैं ये हूँ, ये वो कहता है आपके तो बहुत बड़ी है, अच्छी पे है, अच्छी रेपुटेशन है। और ऐसा नहीं है यार, कोई आपको ऐसे देखता है कि अरे इसको तो कुछ नहीं पता, ये नहीं डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर नहीं। भाई डॉक्टर के बाद जो जान बचाने वाला होता है वो नर्स ही होता है। यहाँ इंडिया, अपने इंडिया में भी होता है वो, ये यार हम अपने इंडिया में भी होता है, पर हम खुद अब वो ये है, अगर आप रिस्पेक्ट सामने वाले को कहोगे कि इफ यू वांट रिस्पेक्ट यू नीड टू टेल देम दैट गिव अस रिस्पेक्ट, देन ओनली वी कैन गिव यू रिस्पेक्ट। ये तो नजरिए की और अपने बिहेवियर की भी बात है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाई, थैंक यू सचिन भाई। और मैं सच में आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैंने बस एक बार पूछ लिया आपसे, एक बार कांटेक्ट किया और आप बस लाइक आई एम रेडी टू हेल्प द स्टूडेंट्स। सो ये जो चीज़ है ना मुझे बहुत पसंद है। मैं भाई ये किस लिए कर रहा हूँ ताकि जो प्रॉब्लम्स मैं जैसे हमने शुरुआत में कह दे, शुरुआत में मैंने पॉइंट बोल देना चाहिए था कि मैं YouTube पे कुछ वीडियोस बनाता हूँ, हमने नहीं बताया। नहीं। और आपके चैनल की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देने वाले हैं। हाँ, नहीं वो तो चलो, मैं वो किस लिए करता हूँ, जैसे कुछ छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ ताकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, जिन प्रॉब्लम्स के जो हर्डल्स मेरी लाइफ में थी, अगर मेरे या इस इंटरव्यू से या इस अपनी बात, इंटरव्यू तो छोड़ो यार, अपनी कन्वर्सेशन है नॉर्मल, अगर इस कन्वर्सेशन से अपनी कोई भी किसी को भी मदद हो सकती है। 1000 बंदे देख रहे हैं, उसमें से 5 बंदों को भी अगर मदद होगी तो भाई बहुत है। यस काफी ज्यादा है, बहुत कुछ है। और श्योर डेफिनेटली एक तो भी बंदा, लाइक हमारा भी इस चैनल से एक ही एम है कि हमें नंबर के बारे में कोई चिंता नहीं है। एक भी बंदा अगर इससे उसकी हेल्प होती है ना, तो हमारे लिए बहुत कुछ है। अब देखो, अगर मैं वो वीडियोस ना डालता होता तो आप मुझसे ना मिलते, आप मुझसे ना मिलते तो आपके व्यूअर्स मुझसे ना मिलते, तो बस किसी का बस यार, दुनिया में लोग आपको डाउनग्रेड करने वाले बहुत हैं, पर जितना हो सके आप सामने वाले या किसी की भी मदद करो। मैं तो यही कहूँगा, एक दूसरे मेरी बहुत लोगों ने मदद की है भाई, बहुत ज्यादा लोगों ने मदद की है। जिन्होंने भी की है बहुत बहुत बढ़िया लोग थे, वो बहुत बढ़िया लोग हैं और आगे भी मेरी मदद करेंगे। और ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि जो जैसा मुझे मिला है, लोगों से मदद मिली है, वैसे ही मैं भी कर सकूँ। ओके, थैंक यू भाई। और सही में अगर कोई भी जाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, सो हमारे भाई है वहाँ पे, एंड वो लाइक अगर आपके कोई भी डाउट है, वैसे तो वो भाई का अपना यूट्यूब चैनल है सचिन दुहान, उनके चैनल की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देने वाले हैं। वो आपको वहाँ से मिलेंगे, वहाँ से आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार वीडियो है वो बनाते हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, सब डिटेल, सब इन्फॉर्मेशन आपको उस चैनल पर मिलेगी, और आप सचिन भाई से भी बात वहाँ पर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच सचिन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल और बातचीत करने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। फिर से ऐसे ही हम आगे भी जाकर और मज़ेदार वीडियो बनाएंगे आपके साथ, जरूर। और सच में स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय बाय।